Hi everyone, welcome to Learn Online. Yes, and this will be हमारा क्या रहेगा SSC previous year CGL question papers. SSC CGL previous year question paper पे हमारा सेशन रहेगा and this is a daily dose of GK that we are providing you. Guys, अगर आप हमने हमारा टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग जुड़े नहीं हो तो प्लीज जॉइन अस on Telegram channel where all these questions are also being posted. ये questions हम लोग Telegram channel पे भी post कर रहे हैं. इसके अलावा हम लोग we are providing you as of now physics Lucent book से related questions, GK Lucent book से related questions. And how are you supposed to answer these questions is just read the pages of GK Lucent book and try to answer the questions that are given to you in the टेलीग्राम ग्रुप. एंड इफ यू हैव ऑलरेडी आंसर, आपने अगर तुक्केबाजी कर दी है तो कोई टेंशन नहीं है. ये सेम क्वेश्चन जो भी जीके लूसेंट के हैं इनको हमने अपने वेबसाइट पे भी अपलोड किया है, जिनको आप जाकर दोबारा भी ले सकते हैं. So now, yesterday we had done 10 questions from 2019 previous year question paper SSC CGL. We'll be dealing with another 15 questions that we were left out with in this session today. तो जल्दी आपको ये मैंने बोला था कि ये जो भी टाइम है यू हैव टू स्पेंड सो मच टाइम डेली ऑन जीके. पीस मील अप्रोच रखना है, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा खाओगे तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है. वैसे ही यहाँ पे हम लोग डेली अगर थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे जीके के ऊपर तो हम लोग नॉलेज गेन कर सके, क्योंकि काफी फैक्ट्स होता है और मेमोराइज करने के लिए एक ही दिन अगर आप बैठ के पूरा जीके का बुक एक ही दिन चाट जाना चाहते हैं तो वो इट इज नॉट पॉसिबल. यस, आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मेमोराइज करना है और डेली बेसिस पे इतना करना है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ. व्हाट डज इट से? Limestone is a sedimentary rock composed primarily of. अगर आप देखें तो कल का क्वेश्चन, यस, कल हमने यहाँ तक कंप्लीट किया था. तोडरमल नवरत्न के बारे में बात किया था हमने, अकबर के कोर्ट में जो भी नवरत्न थे. यस, अगर इसका नोट भी बनाइए अगर हो सके वीडियो को पॉज करके. यस, ना लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे देखते हैं. Limestone is a sedimentary rock composed primarily of नाइट्रोजन ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट. आपको जैसे ऐसे ही बैठना नहीं है, यू जस्ट डोंट हैव टू लुक एट इट एंड एंजॉय इट, बट ट्राई टू आंसर. इवन इफ इट इज रॉन्ग दैट इज ओके, एक्सक्यूज मी, बट यू ट्राई टू आंसर. कौन सा है आपका आंसर? आपका आंसर अब तक आपने सिलेक्ट कर लिया होगा मुझे लगता है. द आंसर हियर इज नॉट नाइट्रोजन ऑक्साइड बट इट इज कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ जल्दी से हम लोग थोड़ा बहुत देख लेते हैं टाइप्स ऑफ रॉक्स. टाइप्स ऑफ रॉक्स अगर बात की जाए तो तीन मोटे मोटे तीन टाइप के हैं. फर्स्ट वन इज इग्नियस रॉक्स, सेकेंड वन इज सेडिमेंटरी रॉक्स एंड द थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स. यस, कमिंग टू इग्नियस रॉक्स. नाउ इफ यू हैव, हम लोग ब्रीफ क्लासिफिकेशन देखेंगे और इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेंगे. इग्नियस रॉक्स क्या होते हैं? Igneous rocks are the rocks which are formed from the molten lava. जो धरती के अंदर से जो भी लावा आता है ना, उससे जो भी रॉक्स बनते हैं, जो भी पत्थर बनते हैं, उनको हम इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं. इग्नियस अगर आप यहाँ पर देखें तो इसमें मतलब ही निकलता है, इग्नियस मतलब आग. यस, इग्नियस रॉक्स आर द मॉल्टन रॉक. जो भी लावा से बनते हैं उन रॉक्स को हम लोग इग्नियस रॉक्स कहते हैं. यस, इसके अंदर दो टाइप के होते हैं, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, ये क्या होते हैं? चलिए देखते हैं. इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स वो होते हैं जो धरती के अंदर ही, यानी क्रस्ट से पहले ही, ये अगर धरती है अपनी, तो अगर क्रस्ट बाहर आने से पहले, लावा की तरह बाहर आने से पहले अगर अंदर ही ये सॉलिडिफाई हो जाते हैं तो इनको इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं. अगर इफ द लावा इज कमिंग on the earth, out of the earth crust, and if it is getting solidified there, then they are called extrusive igneous rocks. The main important thing that you got to remember here, आपको याद कर रखना है, intrusive rocks के examples याद रखने हैं.
इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? ग्रेनाइट, डायाबेस, पेग्माटाइट, ये कुछ एग्जांपल्स है इंट्रूसिव रॉक्स के। एक्सट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल्स हैं एंडेसाइट, बसाल्ट। बसाल्ट कहाँ पे है ये आपको याद रखना है, थोड़ा आप भी रिसर्च कीजिए। हमारे ओशियन फ्लोर्स जो भी हैं बने हुए हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ बसाल्ट। यस, रायोलाइट, टफ, स्कोरिया, ये सब एग्जांपल्स है एक्सट्रूसिव igneous rocks के। yes, now this was about igneous rocks. Sedimentary rocks बनते कैसे हैं? जो भी डेन्यूडेशन फैक्टर्स होते हैं, जो भी एरोजन कॉज करते हैं, एरोजन कॉज होने के बाद एरोडेड मटेरियल एक जगह डिपॉजिट होता है। दिस एरोडेड मटेरियल अंडर द प्रेशर अंडर द प्रेशर ऊपर जो भी लेयर बनते जाते हैं, उसकी वजह से नीचे वाले लेयर पे प्रेशर बढ़ता जाता है। इस प्रोसेस में क्या हो जाता है? रॉक्स फॉर्मेशन होते हैं। इन टाइप ऑफ रॉक्स को हम लोग सेडिमेंटरी रॉक्स कहते हैं। और द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स इज कॉल्ड लिथिफिकेशन। ये जो मैंने आपको बताया अभी, जिसमें एक लेयर के ऊपर एक लेयर आता जाता है, ऐसे एक जगह एक रिवर सोचिए, ये रिवर है और ये रिवर यहाँ पे एक जगह एक डिपॉजिट कर रहा है, उसके ऊपर वापस से आके एक नया सा डिपॉजिट गिर रहा है, तो उसके ऊपर वापस एक और नया डिपॉजिट गिर रहा है, तो उसके ये नीचे वाले लेयर पे क्या हो रहा है? उस पर ज्यादा प्रेशर गिर रहा है, तो ये इट टर्न्स टू बिकम अ रॉक। एंड दिस प्रोसेस इज दिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स। और ऐसे इसको इट इज आल्सो कॉल्ड कॉम्पैक्शन, इज आल्सो कॉल्ड लिथिफिकेशन। दिस कॉम्पैक्शन इज आल्सो कॉल्ड लिथिफिकेशन। नाउ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग यहाँ पे। एग्जांपल्स है सेडिमेंटरी रॉक्स के एग्जांपल्स है मैकेनिकली फॉर्म्ड में एग्जांपल है सैंडस्टोन, शेल। केमिकली फॉर्म्ड में एग्जांपल है चर्ट और पोटैश। और ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड में एग्जांपल है चॉक और एक गैसराइट। जितने हो सके उतने एग्जांपल्स याद रखने की कोशिश कीजिए। एग्जांपल के साथ भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। ये लाइमस्टोन इज ए सेडिमेंटरी रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंटरी रॉक भी पूछा जा सकता था यहाँ पे। यस, तो यहाँ पे कुछ ऑफ द इनमें से कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखिए। अगर ग्रेनाइट एक ऑप्शन में होता तो यू वुड हैव टू मार्क ग्रेनाइट हैज टू बी द आंसर। यस, एक और बच गया यहाँ पे, मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? rocks formed under certain pressure, volume and temperature। ये मेटामॉर्फोसाइज होते हैं। मेटामॉर्फोसाइज मतलब एक केमिकल चेंज की वजह से जो भी रॉक्स बनते हैं, इनको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। यस, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। अंडर द प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। yes, the rocks formed under certain pressure, volume and temperature are called metamorphic rocks. Now आगे बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। विल मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज इट से? प्रमोद सावंत हु टुक चार्ज ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा इन मार्च 2019। दिस इज, ये क्वेश्चन हमारा कहाँ से? करंट अफेयर से। 2019 का पेपर था, इसलिए 2019 का यहाँ पर पूछा गया है। यस, तो डू नॉट बॉदर अबाउट इट, लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, अ बैटरी कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी कन्वर्ट्स डैश एनर्जी में हमने देखा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे एग्जांपल्स को हमने जी के लूसेंट वाले क्वेश्चन सीरीज अगर आपने देखे होंगे तो वहां पर हमने काफी सारे एग्जांपल लिए हैं वहां पे। तो बैटरी कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैंडल क्या कन्वर्ट करता है? कैंडल एज वेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू हीट एंड लाइट एनर्जी। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी into electrical energy। yes, और
examples. Yes, you can see those examples in time to come. अगर लूसेंट वाला जो हमने आपको दिया हुआ है मटेरियल जो प्रोवाइडेड है आपको अपने टेलीग्राम चैनल में, अगर आप देखेंगे तो आपको इन डिटेल काफी सारे एग्जांपल्स वहाँ पे मिलेंगे. Yes. Now, which of the following cities is known as Zero Mile City because of its location? Nagpur is known as Zero Mile City because of its location. अगर क्यों पूछा जाए तो ये ब्रिटिश के टाइम में in 1907 there was a survey conducted which was called Great Trigonometrical Survey of India. Great Trigonometrical Survey of India was conducted in the year 1907, which उसमें क्या हुआ था एक रेफरेंस पॉइंट माना गया था नागपुर को. दिस इज नागपुर में एक रेफरेंस पॉइंट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेफरेंस पॉइंट लिया गया था और यहाँ से मेजर सिटीज के डिस्टेंसेस को मार्क किया गया था. दूसरे जो भी कैपिटल सिटीज थे उनके डिस्टेंसेस को मार्क किया गया था. यहाँ पर एक पिलर खड़ा किया गया था नागपुर में. So this was also called Zero Mile City because of the great trigonometrical survey that was done in the year 1907. Dash is the official state sport of Goa. Official state sport: cricket, hockey, kabaddi, football. Football is the answer here. This is the most popular sport in Goa, and it has also been marked as the state sport of Goa. Okay. Dr. B.R. Ambedkar was the independent India's first. He was the independent India's first law minister. Law minister. So independent India के सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? आंसर इन द कमेंट सेक्शन. फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे इंडिपेंडेंट इंडिया के? होम मिनिस्टर कौन थे? Guys, if you know the answer, please do not hesitate to drop it in the comment section. डिफेंस मिनिस्टर सबसे पहले थे बलदेव सिंह. बलदेव सिंह. फाइनेंस मिनिस्टर थे षणमुख चेट्टी. Who was the first finance minister? Shanmugam Shetty. Home minister was Sardar Vallabhbhai Patel. No. Okay, let's get back to the question. Farmers in Odisha can avail crop loans up to rupees dash at 0% interest under the state government's Kalia scheme, KALI scheme for the Kharif season of the year 2019. It is again a current affairs question related to year 2019. हम लोग जब schemes पढ़ेंगे in detail तब वहाँ पर हम लोग ऐसे काफी सारे examples लेंगे. ये हमारा 2019 का question है. It is not related to us as of now. Dash was the first sports person to receive Padma Vibhushan Award. Padma Vibhushan Award. Who was the first sports person to receive Padma Vibhushan Award? Here, the answer is Vishwanathan Anand. The first person to receive Padma Vibhushan Award was Vishwanathan Anand. Okay. Now, awards थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे. Highest award, highest civilian award given in India is भारत रत्न. आपको क्रोनोलॉजी के प्रकार अरेंज करने का पूछा जा सकता है. विच इज द हाईएस्ट टू लोएस्ट ऐसे ऑर्डर में अरेंज कीजिए. नेक्स्ट आते हैं पद्मा अवार्ड्स. इन पद्मा अवार्ड्स द फर्स्ट अवार्ड इज हाईएस्ट अवार्ड इज पद्मा विभूषण. नेक्स्ट वन इज पद्मा भूषण and the next one is Padma Shri. Yes. Now, ये है civilian awards. Gallantry awards in India, which is the highest gallantry award in India. अगर आपको पूछा जाए तो वो है Paramveer Chakra. When are gallantry awards given?
Gallantry awards are given to the soldiers who, who who show an act of valor against the enemy on land, sea, or air. Yes, तो उनको पद्म परमवीर चक्र दिया जाता है जो कि हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है. नेक्स्ट गैलेंट्री अवार्ड सेकंड हाईएस्ट इज महावीर चक्र and after that comes Veer Chakra. Now, let's move to the next question. Dash made Agra the capital of his empire. काफी आसान क्वेश्चन है क्योंकि हमने ये पिछले क्लास में भी इसके बारे में मुगल एम्परर्स जब हम डिस्कस किया था हमने टाइमलाइन भी देखा था तो हमको पता चल जाना चाहिए कि सिकंदर लोधी was the Sikandar Lodi made Agra the capital of his empire. After his demise, Ibrahim Lodi आते हैं who continued there. Next. Dash of India won an Oscar award for costume design in 1982. Oscar award, as the female, only one female has won this award. That is Bhanu Athia. Bhanu Athia won this award for the movie Gandhi. For the movie Gandhi, Dash of India won an Oscar award for costume for the costume design in 1982. Oscar award एक ही जीता गया that is done by only woman Indian woman to win Oscar award is Bhanu Athia in costume design. Yes. So this will be our 10 questions for the day. No, no, no. We can continue. We still have questions here. Who wrote the book The Blue Umbrella? Books are very important. Books and their authors. So these are meager facts. ये सब सिर्फ facts है. जैसे जैसे हम questions आएंगे books के ऊपर तो हम लोग वो तो पढ़ेंगे. Your work would be to memorize as many as possible. Yes, especially the one which has won a Pulitzer Award or the Bookerman's Award. ये सब जो भी awards आते हैं उनको आपको याद रखने हैं. Who wrote the book The Blue Umbrella? Ruskin Bond. Dash is also known as Scotland of India. ये तो सबको पता ही होगा. गैंगटॉक, कूर्ग, शिमला, दार्जिलिंग. अगर नहीं पता है तो हम इसे याद रखेंगे कि इट इज दार्जिलिंग. The Securities and Exchange Board of India was established in. जिन जिन लोगों ने रिसेंटली जो रिलीज हुआ था सीक्वल देखा है उनको आंसर ये पता होना चाहिए. एंड दिस क्वेश्चन वाज आल्सो आस्क्ड रिसेंटली इन द आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो एग्जामिनेशन. ये है 1992. स्कैम 1992 रिसेंटली एक सीक्वल रिलीज हुआ था जिसका रिंगटोन काफी पॉपुलर है. तो हमें याद आना चाहिए ऐसी चीजों को हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं. सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया was established in the year 1992. कहाँ पे एस्टेब्लिश किया है वो भी दलाल स्ट्रीट. ये भी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली एग्जामिनेशन में. Name the enzyme in the human body that helps break down carbohydrates. Amylase, peptidase, protease, lipase. Option mark कीजिए जल्दी. The answer here is amylase. Name the enzyme in the human body that helps break down carbohydrate. It is amylase. Protease helps break down proteins. Peptidase helps down proteins into amino acids. Lipase helps down in breakdown of fats. Oh, yeah. This is the last question of this paper and the last question for today. So everyone must answer this. Khichdi, Uttarayan and Lori are the different names of the festival. Ganesh Chaturthi, Dasera, Makara Sankranti, Holi. Answer here is Makara Sankranti. गाइस इसी तरह हम लोग काफी आगे जाएंगे ऑन डेली बेसिस. हम यहाँ पर देख रहे हो आप. We are not dealing with just one question, but we are also dealing with their options and creating forward and backward linkages such that अगर ऐसा कोई भी similar question या फिर तोड़ मरोड़ के अगर question दिया जाए तो we should be able to answer it. Yes. So guys, thanks for joining and please do spread the word about the free sessions that are going on by Learn Online, and please do not forget to like, share and subscribe and comment on our videos.
I hope you had a good time learning. Thank you so much. Hope to see you soon. Till then, take care. Bye bye.